हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आपको कहीं ना कहीं ये आर्टिकल या इससे संबंधित खबर जरूर देखने को मिल गई होगी कि इजराइल के 4 और सोल्जर्स जो कि महिलाएं थी, इनको क्या है फ्री कर दिया गया है, जो कि हमास के क्या है बंधक में रूप में थी। 7 अक्टूबर 2023 को जब ये घटना हुई, उसके बाद से क्या है ये लगातार हमास के कब्जे में थी। यहाँ पर आप थंबनेल में देख सकते हैं, 4 इजरायली सोल्जर स्वेप्ड फॉर 200 पैलेस्टीनियन, यानी कि जो इजराइल ने इन 4 लोगों के बदले में 200 फिलिस्तीन नागरिकों को भी क्या है यहाँ से रिलीज किया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी साथ में देखने को मिली कि इजराइल की जो आईडीएफ है, उसके द्वारा जो पीएमओ ऑफिस है, वहाँ पर यह भी कहा गया कि सीज फायर डील का उल्लंघन किया है हमास ने। राइट, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आखिरकार इजराइल के द्वारा ऐसा कहा गया है, और इससे संबंधित मैं आपको कई सारे यहाँ पर आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा। राइट, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को वहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, हमास फ्री 4 इजरायली हॉस्टेज इन एक्सचेंज फॉर पैलेस्टीनियन प्रिजनर। राइट, यानी कि हमास ने क्या है 4 महिला सैनिकों को छोड़ दिया है, और 15 महीने से ये क्या थी बंधक थी। 7 महिला सैनिकों को इसमें बंधक बनाया गया था, उसमें भी क्या है ये शामिल थी। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो इसकी फुटेज है वो यहाँ पर रिलीज की गई है, उसको ज़रा पहले आप यहाँ पर देखिए। इसको प्रॉपर लाइव किया गया था, और जिसके बाद क्या है ये फुटेज यहाँ पर देखने को मिली है। तो सबसे पहले ज़रा आप इस फुटेज को देखिए यहाँ पर, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, वो महिलाएं हैं जिनको यहाँ पर बंधक बना के रखा गया था, और ये पूरे क्या है जो हमास के लड़ाके हैं वो सब यहाँ पर आप देखने को मिल रहे होंगे। ये सारे क्या हैं सोल्जर हैं। राइट, 7 अक्टूबर 2023 को ये घटना हुई थी, उसके बाद यहाँ पर जो है इनको कैप्चर कर लिया गया था। और जो भी इनके रिलेटिव थे, इनको यहाँ पर लाइव देख पा रहे थे। कहने का मतलब इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया था, और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में क्या है इजरायली नागरिक मौजूद थे जो अपने लोगों को यहाँ पर देख पा रहे थे। रेड क्रॉस को क्या है ये हॉस्टेज जो है सौंपे गए थे। राइट, अब आइए हम लोग यहाँ पर और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अभी आपने क्या है यहाँ पर देखा, अब यहाँ पर एक एक करके और चीज़ों को समझते हैं कि ये पूरी डील क्या है, किसने ये डील करवाई है, और यहाँ पर कैसे ये क्या है चरणबद्ध रूप से, या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है होने वाली है। राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस हॉस्टेज डील में जो ये सेकेंड स्वैप हुआ है, इसमें इजराइल जो है वो 200 प्रिजनर को भी क्या है यहाँ पर रिलीज करेगा। राइट, आगे अगर हम लोग देखें तो ये जो 7 महिलाएं हैं जिनको यहाँ पर कैप्चर किया गया है, जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये 4 महिलाएं हैं। इससे पहले क्या है 3 लोगों को यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। राइट, तो इन महिलाओं को नाहल ओज एयरपोर्ट यहाँ से क्या है अगवा किया गया था, और ये कहाँ पड़ता है तो गाजा रीजन में पड़ता है। महिला सैनिक क्या है गाजा की जो एक्टिविटी है उन पर नज़र रखती थी। राइट, और इनको जो है इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं कि इनके नाम क्या थे, करीना एरिएव, डेनिएला गिलबोआ, नामा लेवी और लिली अलवाग। ये क्या है 4 महिलाएं हैं जिनको यहाँ पर रिलीज किया गया है, और इनको रेड क्रॉस के जरिए क्या है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पूरी हॉस्टेज डील में ही क्या है रेड क्रॉस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो भी प्रिजनर स्वैप होना है या जो भी बंधकों को छोड़ा जाएगा और यहाँ से भेजा जाएगा। राइट, और इसके बदले में इजराइल 200 फिलिस्तीनी कैदियों को क्या है रिहा कर दिया है। राइट, इससे भी संबंधित यहाँ पर आपको आर्टिकल में भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, ये स्काई न्यूज़ का आर्टिकल है, फीमेल इजरायली सोल्जर टू बी फ्रीड इन एक्सचेंज फॉर 200 पैलेस्टीनियन सोल्जर। स्काई न्यूज़ का क्या है ये आर्टिकल है, और यहाँ पर देख सकते हैं 25 जनवरी 2025, यानी कि आज का ही आर्टिकल है जब मैं ये वीडियो क्या है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। राइट, आगे हम लोग बात करें तो देखिए, इससे पहले जो है 19 जनवरी को हमास ने इजराइल की 3 महिला बंधकों को छोड़ दिया था, यानी कि रिलीज कर दिया था, और इजराइल ने उसी दिन क्या है 90 फिलिस्तीन कैदियों को भी रिहा किया था, जो पहले डील यहाँ पर देखने को मिली थी, जो कि 19 जनवरी से क्या है ये डील पूरी प्रभावी हो गई थी। राइट, आगे हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो देखिए अब यहाँ पर होगा क्या कि एक चीज़ ऐसे यहाँ पर निकल के आई है जिसको लेकर के इजराइल ने ऐसा कहा है कि इजराइल की पीएम ऑफिस ने, इजराइल का जो पीएम ऑफिस है उसने कहा कि हमास की कैद में मौजूद एक महिला बंधक जिनका नाम क्या है अरबिल योहिद, इनकी रिहाई ना होने पर नाराजगी जताई है। राइट, इसको चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है CNN वर्ल्ड का एक आर्टिकल है, 4 हॉस्टेज फ्रीड बट इजराइल एक्यूजेज हमास ऑफ फेलिंग टू मीट सीज फायर ऑब्लिगेशन। यानी कि जो सीज फायर में बात तय हुई थी उसको पूरा न करने का आरोप लगाया गया है इजराइल के द्वारा हमास के ऊपर, कि हमास ने पहले क्या है ऐसी बात कही थी, लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। राइट, अब यहाँ पर ये जो आरोप लग रहा है और ये जो नाम निकल के आ रहा है, मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर अरबिल योहिद, ये है कौन, और इसको लेकर के क्यों इतना जो है यहाँ पर इजराइल के द्वारा रुख जताया जा रहा है, और
इसमें क्या चीज़ निकल के यहाँ पर आ रही है। और इजराइल ने साथ ही इसमें ये भी ऐड किया है कि ये क्या है, सीज फायर का उल्लंघन है, यानी कि दोनों के बीच जो सीज फायर डील हुई है इससे कहीं ना कहीं उसमें आगे आने की खामियां देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ जरा आप इस चीज़ को समझें कि यहाँ पर ये है क्या, और ये महिला कौन है जिसको लेकर के इजराइल अपना कड़ा रुख जो है यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि 4 हॉस्टेज फ्रीड बट इजराइल एक्यूज हमास ऑफ फेलिंग टू मीट सीज फायर ऑब्लिगेशन, राइट। तो देखिए यहाँ पर बात दरअसल ये है कि आफ्टर द रिलीज द इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेड द सिविलियन इन गाजा वुड नॉट बी अलाउड टू मूव देयर होम्स, यानी कि जो गाजा में सिविलियन मूव कर रहे हैं अपने घरों के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्यों? बिकॉज एन इजरायली फीमेल सिविलियन ड्यू टू बी रिलीज सैटरडे वाज नॉट एमंग दोज फ्रीड, यानी कि जिनको फ्री किया गया है उसमें इस महिला का भी नाम होना चाहिए था जिसको फ्री यहाँ पर नहीं किया गया है। अब देखिए आगे यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। देखिए इस चीज़ को, इजराइल हैज़ बीन पुशिंग फॉर द रिलीज ऑफ अरबेल येहूद, जिनका नाम मैंने अभी आपको पीछे दिखाया। ये है कौन? तो हु वाज किडनैप्ड फ्रॉम हर होम इन किबुत्ज निज, और इजराइल सेज सी इज अ सिविलियन। इजराइल का कहना यह है कि ये कौन है? एक सिविलियन है, एंड शुड हैव बीन रिलीज सैटरडे, और इनको क्या है शनिवार यानी कि आज ही के दिन 25 जनवरी को क्या है रिलीज कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमास के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस वजह से क्या है ये सीज फायर का उल्लंघन है। अब इसके बारे में जब जानकारी की गई तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सीनियर सोर्स इन द पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद मूवमेंट PIJ इनने CNN को ये जानकारी दी थी कि क्लेमिंग सी वाज अ सोल्जर एंड वाज बीइंग हेल्ड कैप्टिव बाय अल कुद्स ब्रिगेड, यानी इनके द्वारा क्या है इनको कैप्चर कर लिया गया था एज अ ट्रेंड सोल्जर इन देयर इजराइल आर्मी स्पेस प्रोग्राम। तो इस तरह से लेकर के क्या है यहाँ पर आरोप लगाए गए, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि कैप्चर कर लिया गया था, और उसके बाद यहाँ पर एक ने और जानकारी दी CNN को, उसमें ये बताया गया कि वो क्या है अभी भी क्या है जिंदा हैं, राइट। और ये क्या है यहाँ पर आगे इनको रिलीज किया जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आगे देखना होगा कि इनको कब तक रिलीज किया जाता है। हालांकि इजराइल ने जो फिलिस्तीनियों को छोड़ना था उनकी रिहाई कर दी है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ इस चीज़ का आरोप लगाया है कि ये क्या है सीज फायर का उल्लंघन है, राइट। आई होप कि अब आपको यहाँ पर चीज़ समझ में आ गई होगी कि इजराइल के द्वारा जो ये चीज़ कही जा रही है उसके पीछे कारण क्या है, राइट। अब आइए हम लोग और आगे यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि ये डील जो है, ये पूरी सीज फायर डील जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट पद संभालने से पहले ही क्या है यहाँ पर हुई है, और इस डील को 3 चरणों में पूरा होना है, यानी कि इसके क्या है 3 फेज हैं। पहले फेज में क्या है कि ये 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरीके से क्या है युद्ध विराम रहेगा। 19 जनवरी से आपको यहाँ पर पूरा युद्ध विराम जो है देखने को मिलेगा, और हमास यहाँ पर 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, और इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीन बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले में 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा की जाएगी, राइट। और इस फेज में इजरायली सैनिक गाजा के जो आबादी वाले इलाके हैं वहाँ से बाहर चले जाएंगे, तथा इसके अलावा जो गाजा है वहाँ पर फिलिस्तीन नागरिक लौट सकेंगे, जिनको लेकर के अभी यहाँ पर इजराइल के द्वारा कहा गया है, जैसे मैंने आपको पीछे भी दिखाया यहाँ पर कि इजरायली सैनिक क्या है लौट नहीं पाएंगे अगर वो उस महिला को रिलीज नहीं करते हैं, जिसको लेकर के इजराइल ने क्या है आरोप लगाया है, राइट। उसकी जगह यहाँ किया जा रहा है कि फिलिस्तीन नागरिक भी क्या है गाजा लौट सकेंगे, इस बात की यहाँ पुष्टि की गई है। और गाजा में रोजाना करीब 600 ट्रकों से खाने पीने का सामान भी भेजा जाएगा। ये क्या है फर्स्ट फेज है। अगर फर्स्ट फेज में किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है, जो कि 1 मार्च तक क्या है ये पहला फेज है, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा यानी 16वें दिन दूसरे फेज में क्या होगा कि 3 फरवरी तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू हो जाएगी, और किसी भी प्रकार का यहाँ पर हमला नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो जिंदा बचे हुए बाकी बंधक हैं इनको भी क्या है रिहा किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सेकेंड फेज में ही एक बात और ऐड की गई है कि इजराइल जो हत्या के आरोपियों को छोड़कर बाकी 1000 फिलिस्तीन कैदियों को रिहा करेगा जिनको इन्होंने पकड़ रखा है, और इनमें लगभग 190 कैदी ऐसे हैं जो 15 साल से ज़्यादा समय से क्या है इजराइल में सजा काट रहे हैं, राइट। और अगर तीसरे फेज की बात करें तो यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा का प्लान भी रखा गया है कि गाजा को बहुत यहाँ पर तबाह किया गया है, एकदम बर्बाद कर दिया गया है। तो इस डील के आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा, और इसमें से 3 से 5 साल का समय लगेगा, और हमास के कब्जे में जो बंधक मारे गए हैं उनके 100 भी क्या है यहाँ पर इजराइल को वापस लौटाए जाएंगे। ये पूरा प्लान देखिए सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर किसी की तरफ से भी थोड़ी सी भी माइन्यूट मिस्टेक देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिल रही है कि अभी क्या है ये समझौता जारी है, और इसमें सबसे अहम रोल जो देखने को मिलता है, जो ये डील कराई गई है उनको भी यहाँ पर आपका जानना जरूरी है। तो देखिए समझौता जो है कतर की राजधानी दोहा में हुआ है, राइट। इसमें मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से क्या है बातचीत हुई, और इसके बाद जो है इजराइल का जो प्रतिनिधित्व किया था वो मोसाद जो यहाँ की एक एजेंसी है उनके चीफ थे डेविड बार्निया, और सिन बेत चीफ कौन थे रोनेन बार, इन्होंने किया था। अमेरिका की तरफ से बात करें तो ट्रंप और जो बाइडन दोनों क्या है इस चीज़ से सहमत थे कि यहाँ पर क्या है डील हो जानी चाहिए, इसलिए यहाँ पर ट्रंप की तरफ से स्टीव विटकॉफ और बाइडन के दूत जो है ब्रेट मैकगर मौजूद यहाँ पर थे, राइट। तो आई होप कि अब आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी
कि जो यहाँ पर मैंने लिखा है कि उल्लंघन करने पर, यानी कि जो हमास के द्वारा उल्लंघन किया गया है उसको लेकर के यहाँ पर इजराइल ने ऐसा क्यों कहा है कि ये सीज फायर डील का उल्लंघन है। राइट, आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, एक वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है यहाँ पर। राइट, तो मैं आपसे ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।